हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी पूरी यात्रा का अनुभव कैसा रहा। हाँ, मैं भी यात्रा संस्मरण को सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं ये अवसर आया, जिसको मैं अपने विस्तार से नहीं बताकर संक्षिप्त में यात्रा संस्मरण बताऊँगा, जिसमें लोगों को ये अगले टूर पे जाने में मदद मिलेगी। और हमारी यात्रा अच्छी रही। यात्रा हमारी 28 मार्च को प्रारंभ हुई, जो होशंगाबाद नर्मदापुरम से प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से हमें भोपाल जाना था, उससे हम गए, समय पे पहुँचे। और हमारी फ़्लाइट भोपाल से सुबह 9:45 पर थी। और हम बड़े उत्साहित थे, मैं और मेरी पत्नी श्रीमती माया सिंह, जो भी पहली बार यात्रा कर रही थी, उनको स्पेशल अनुभव था और हमें स्पेशल था उसको उत्साह। और हमें ये डर था कि कहीं उनको दिक्कत ना हो, फिर भी हमने उनकी बराबर केयर करते हुए ले गए। और 9:45 पे हमारी उड़ान इलाहाबाद प्रयागराज के लिए उड़ी। या हवाई जहाज़ में हमें नए नए अनुभव मिले। पहली बार देखा कि कैसे जो पायलट रहती है वो व्यवहार करती है, प्रॉपर पूछती है क्या चाहिए आपको, सब चीज़ें बताती हैं। हवाई जहाज़ में बहुत शानदार व्यवस्थाएं रहती हैं। ऊपर कॉल करने के लिए आप स्विच रहती है, आप कॉल करें तो पायलट तुरंत आ जाती है। और आपको जो चीज़ की आवश्यकता हो, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ वगैरह जो भी है, और आपको कोई खाने पीने की आवश्यकता हो तो वो भी पेमेंट करने के बाद प्राप्त हो जाती है। 11:10 पे हमारी फ्लाइट लैंड करी प्रयागराज में। हम प्रयागराज में उतरे और प्राइवेट टैक्सी लेकर, जो बहुत सस्ती मिल जाती है वहाँ प्रयागराज में, मात्र 200 रुपये में हमें प्रयागराज संगम तक ले गए। प्रयागराज संगम में भी बहुत आजकल अच्छी सफाई है, योगी की सरकार में सफाई व्यवस्था अच्छी है, पूजन सामग्री सब व्यवस्थित मिलती हैं। और नाव जो मिलती हैं संगम पर नहाने के लिए, उसका भी व्यवस्थित किराया वगैरह है। कुछ विदेशी जो आते हैं पर्यटक लोग, उनको ज़रूर भारत सरकार से बराबर सुविधा नहीं है, लूट की ज़्यादा संभावना रहती है। एक नाव जो हमें पर हेड 100 रुपये मिल जाती है, विदेशियों को 300-400 रुपये तक की मिलती है संगम तक लाने ले जाने के लिए। संगम पे हम गए, विधिवत पूजा अर्चना करी। तीनों नदियों का एक संगम है, यमुना, और यमुना का तो प्रत्यक्ष है, सरस्वती अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ संगम होता है। स्नान किया, पूजा पाठ करी, दीपदान किया। उसके बाद स्नान करने के बाद हम वापस आए। फिर गंगा किनारे एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुप्रसिद्ध है, जो लेटे हुए हैं, जिसको इनका इतिहास ये है कि कई वर्षों से लेटे हैं। इनको उठाने की अंग्रेज़ों ने भी कोशिश करी बड़ी बड़ी मशीनों से, लेकिन वो लेटे हैं। और उनका ये भगवान, हमारी ये आस्था है कि वो वैसे ही लेटे हैं और उनका ज़्यादा किसी ने कोशिश भी। पूजा अर्चना करने के बाद गंगा तट पे ही, संगम तट पे ही अक्षय वट है, बहुत बहुत पुराना है, जिसका पुराना इतिहास है। उसके दर्शन किए। उसके पीछे 90% हिस्से में भारतीय सेना का अपना हिस्सा है, जिस पर वो अपनी बात संचालन करती है। और 25% में पातालपुरी नामक स्थान है, यहाँ पे अक्षय वट है। और यहाँ की बहुत बड़ी आस्था है, बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं हिंदुओं के, हमारे हिंदुओं के। बढ़िया उसके दर्शन करने के बाद हम आए और बढ़िया अपने स्तर की एक होटल ली, लॉज, उसमें आराम किया। तो दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के करीब हम बनारस की स्पेशल ट्रेन के द्वारा रिजर्वेशन, स्पेशल नहीं, ट्रेन के द्वारा रिजर्वेशन था, दरभंगा पटना एक्सप्रेस, जो कि बेटे ने करवा दिया था, जिससे हमारी यात्रा सुगम हुई। नहीं तो हमें लग रहा था कि बस से जाना पड़ेगा, और बस से जाते तो हमारी धर्म पत्नी जो है उनको बहुत दिक्कत जाती। उनको दिक्कत ना हो उस हिसाब से रिजर्वेशन कराया, तुरंत में किया। उसकी टिकट व्हाट्सएप पे आई। फिर हम बनारस गए।
बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए हम बहुत उत्साहित थे। कई वर्षों की हमारी इच्छा थी कि काशी विश्वनाथ, जो कि मोदी जी द्वारा बहुत कॉरिडोर नया बना, इसकी अच्छे सब पूरे विश्व में सराहना की जाती, उसको देखने की बहुत इच्छा थी। उनके दर्शन के लिए पहले हमने गंगा जी में स्नान किया, उनके गंगा जी से जल भरा पात्र में, और उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। गंगा जी का जल शंकर जी को चढ़ाया, पूजा अर्चना करी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हमारा परिवार, हमारा प्रदेश, हमारे देश में उन्नति प्रगति, भारत प्रशस्त हो और सब सुखी संपन्न हो। फिर आने के बाद शाम को हमने गंगा जी की आरती देखी, जो प्रतिदिन होती है एक विशाल रूप में, जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक और पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। लाखों की भीड़ आरती को देखती है, और आरती का उत्साह इतना ज़्यादा रहता है कि भीड़ को देखते ही बनता है। तो बहुत शानदार आरती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमने आरती को करने के बाद शाम को लाज ली। बनारस में लाज थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन है साफ़ सुथरी सारी व्यवस्थाओं के साथ। तो लाज ली और बढ़िया आराम किया पूरी तरह। थकान जो थी दिन भर की, क्योंकि कुछ दूरियों पे तो पैदल चलना ही होता है। हमने गंगा जी की नाव में सवारी, नाव की सैर करी। नाव वाले पूरे 40 घाटों दर्शन कराते हैं। तो जो अच्छे अच्छे घाट है, कुछ घाट तो ऐसे जिनकी इतिहास भी नाव वाले बताते हैं, कुछ गाइड भी बैठे रहते हैं उसमें नाव में, तो बताते हैं कि ये घाट इनने बनवाया है, ये जना। और एक दो घाट ऐसे जैसे कि हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर डेथ बॉडी जलते दाह क्रिया होते ही रहती है, यहाँ पर नियम है कि वहाँ ख़त्म ही नहीं होती कभी। ऐसे कुछ घाटों की भी दिखाया। एक मणिकापुरी वाला घाट है, तो उसमें भी बताया कि यहाँ भी ये होता है। एक घाट जो अभी निर्माणाधीन है, जो सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुँचा देता है, काशी विश्वनाथ। वो मोदी जी के द्वारा नया घाट बनवाया जा रहा है। सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, गंगा जी से स्नान करो और सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे बढ़िया अच्छे दर्शन हुए, अच्छी यात्रा रही। उसके बाद हमारा कामायनी एक्सप्रेस रिजर्वेशन था, कन्फर्म टिकट थी। हम बढ़िया रात को 3 बजे बनारस से बैठे और सवेरे 10-11 बजे होशंगाबाद आगमन हुआ। हमारी यात्रा शुभ रही और धार्मिक भी थी और दर्शनीय भी थी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब फिर से जाने का मौका मिले। धन्यवाद।